दीपक प्रकाश आखिर कैसे बचाएंगे अपनी मंत्री वाली कुर्सी, हम आपको इस खबर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। उपेंद्र कुशवाहा के लाडले के पास अभी टोटल 144 दिन है। इसमें आखिर वो ऐसा क्या करेंगे जिससे उनकी मंत्री की कुर्सी ना जाए। अब देखिए, नवंबर से पहले ही उनको कुछ ना कुछ तो डिसाइड करना ही पड़ेगा ताकि उनकी मंत्री की कुर्सी बची रहे। अगर नहीं करते हैं तो भैया उनकी मंत्री की कुर्सी कोई नहीं बचा सकता है। अब उपेंद्र कुशवाहा किस प्लानिंग में है, क्या कुछ सोच भी रहे हैं या नहीं, दीपक प्रकाश कुछ सोच रहे हैं या नहीं अपनी मंत्री की कुर्सी बचाने के लिए, हम आपको इस खबर में जानकारी विस्तार से बताते हैं। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के पास 144 दिन है। अगर वह 6 नवंबर 2026 तक एमएलए या एमएलसी नहीं बनवा पाते हैं उनके बेटे दीपक प्रकाश को, तो मंत्री पद छोड़ना होगा। पार्टी बचाने के लिए कुशवाहा ने दीपक को बिना किसी सदन का सदस्य बनाए मंत्री बनवा दिया, लेकिन अब उनकी कुर्सी खतरे में है। ऐसे में सवाल है कि क्या बेटे को मंत्री बनाए रखने के लिए मां स्नेहलता अपने विधायक पद की कुर्बानी देंगी, या कुशवाहा चुनाव में दम दिखाएंगे, या फिर 11 जून को बिहार विधान परिषद चुनाव में सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, इनमें एक नाम नहीं था जिस पर सबकी नजर थी, वो थी दीपक प्रकाश की। दीपक बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के पास 4 विधायक हैं। उन्हें भरोसा था कि बीजेपी दीपक को विधान परिषद भेज देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उनके सामने 2 चुनौतियां एक साथ हैं, बेटे को सदन भेजना और अपनी पार्टी को टूट से बचाए रखना। कार्यकर्ताओं के बीच कह चुके हैं कि एक पद के लिए पार्टी समाप्त हो यह मंजूर नहीं। हालांकि कुशवाहा पहले 14 मार्च 2021 को अपनी पार्टी रालोसपा का विलय नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में कर चुके हैं। 20 फरवरी 2023 को उन्होंने जदयू छोड़कर नई पार्टी आरएलएम बनाई थी। उपेंद्र ने कहा कि दीपक मंत्री रहेंगे या नहीं, यह भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के लिए सोचने का विषय है। हमने मंत्री दीपक प्रकाश से बात की, उनसे पूछा कि आप विधानसभा या विधान परिषद किस सदन के सदस्य बनाए जाएंगे ताकि 6 माह पूरे होने के बाद भी मंत्री बने रह सके। इस पर दीपक ने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं कि कैसे सदन भेजा जाएगा। एनडीए गठबंधन के नेतृत्व करता ही आपको इस बारे में बता पाएंगे। आरएलएम के पास 4 विधायक हैं, इनमें से एक उनकी पत्नी स्नेहलता है। 4 में से 3 विधायकों के बारे में कहा जाता रहा है कि वे बीजेपी के संपर्क में हैं। बीच बीच में असंतोष दिखता भी रहा है। कहा गया कि कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर लें। उन्होंने अब तक बेटे को एमएलसी बनाने के लिए अपनी पार्टी की कुर्बानी देना कबूल नहीं किया है। पत्नी से इस्तीफा दिलाकर बेटे को उनके सीट से चुनाव लड़ा सकते थे। हालांकि यह आसान रास्ता नहीं, इस पर भी चलने को कुशवाहा अब तक तैयार नहीं हुए। वहीं वादा खिलाफी का आरोप लगाकर एनडीए से अलग हो सकते थे, बीजेपी और जदयू के खिलाफ मोर्चा खोल सकते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं किया। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद बांकीपुर सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। इस सीट से दीपक प्रकाश चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि नितिन नवीन अपने किसी खास को उम्मीदवार बनाएंगे। बहुत संभव है कि किसी कायस को उम्मीदवार बनाया जाए, इसलिए इस सीट के लिए उपेंद्र कुशवाहा जोर आजमाइश नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के विधायक राजू सिंह और गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट मामले में दोषी ठहराया गया है। अगर उन्हें 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उनकी विधायकी खत्म हो जाएगी। ऐसे में उनकी सीट साहिबगंज पर उपचुनाव होंगे। दीपक यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी तैयार भी हो जाए तो यहां से जीत आसान नहीं होगी। बिहार विधान परिषद में 5 साल पहले बीजेपी ने राज्यपाल कोटे से जनकराम और प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, देवेश कुमार, घनश्याम ठाकुर, प्रमोद कुमार और निवेदिता सिंह को भेजा था। किसी का इस्तीफा कराकर दीपक प्रकाश को संजीवनी दी जा सकती है। हालांकि दीपक बीजेपी में शामिल नहीं होंगे या उनकी पार्टी का विलय बीजेपी में नहीं होगा तो बीजेपी उनके प्रति सहानुभूति दिखाएगी, इसकी संभावना कम है। विधान परिषद में राज्यपाल कोटे की सीटें 16 मार्च 2027 को खाली हो रही हैं। तो देखिए क्या कुछ होता है, क्योंकि अभी फिलहाल तो दीपक प्रकाश की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और मंत्री पद पर संकट गहराता नजर आ रहा है। तो ये तो अब नवंबर तक पता चल जाएगा कि आखिर इनकी कुर्सी बचती है या फिर जाती है और उपेंद्र कुशवाहा क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।